मुझे नहीं पता ये सब इतनी जल्दी हो गया। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? हालात ऐसे हो गए थे, इनकार कर ही नहीं पाई। लेकिन मिनाल, हम तो चाहते थे कि कोडिंग के बाद वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना, लेकिन शायद कुछ ख्वाब ही रह जाते हैं। अबे मियाँ, तुमने सुना नहीं? ये भाई साहब सुधर गए। अब ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही अबे आज तो बहुत दिल टूटेंगे। सुंबल, नाजिया, सबके दिल तोड़ेगा ये। तुम दोनों बाज नहीं आओगे ना? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों भी इंसान के बच्चे बनो और शादी करो। सलार बेचारे के माँ बाप की इस तरह से हादसाती मौत ने सब बदल दिया है। तुम जानते हो शौकत, मैं बहुत डरती थी इस लड़के की हरकतों की वजह से। हर वक्त कोई ना कोई शिकायत, हर वक्त कोई ना कोई मसला। मुझे तो लगता था कि सलार कभी सुधर ही नहीं सकता। और अब देखो, तुम उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो। तो मैं बड़ी होकर जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ, मेहनत से इंसान सब कुछ कर सकता है। तो मैं बड़े होकर कुछ बड़ा करूँगी और लोगों की मदद करूँगी। अरे मेरी बेटी तो बहुत बड़ी शख्सियत है और मुझे पूरा यकीन है आप बड़ी होके लोगों की मदद करेंगी। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। रफीक, क्या हुआ आपको? ये लीजिए, आप अपनी दवाइयाँ खाइए। मुझे नहीं खाना दवाइयाँ। मैं एक्सीडेंट में पैरालाइज क्या हो गया। तुमने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। इससे बेहतर था मैं मर जाता। रफीक, खुदा ना, आप खुद को संभालिए, ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, बेटियां को तो एक दिन रुखसत होना ही होता है ना। रुखसत? तो वैसे रुखसत कहती है तस्नीम? रुखसत ही तो वो होती है जहां बाप अपनी बेटी को दुआओं के साए में भेजता है। ये सौदा है, सौदा। रफीक, मैं मजबूर थी। मजबूरी? किस चीज की मजबूरी थी तुम्हें? इस छत की मजबूरी? क्या तुम्हें सलार की बाजी के बारे में नहीं पता था? तुमने इस घर के बदले मेरी बेटी को भेज दिया। इसी बेटी को भेज दिया। जानती हो तुम वो क्या बनना चाहती थी? उसकी आंखों में कैसे ख्वाब थे। वो कहती थी बाबा मैं लोगों की मदद करूंगी, और तुमने उसके हाथों को जंजीरों से बांध दिया। ऐसा कुछ नहीं है रफीक, आप यकीन करें, वो सालार अब बदल चुका है। वो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, हमारी मिनाल को वो बहुत चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। और आप इस घर की बात कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपको लेकर कहाँ दर बदर फिरती मैं। मिनाल की वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना, हमें कहीं तो करनी थी। और सालार से अच्छा लड़का उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वो अगर हम उससे मिनाल का हाथ ना देते तो वो हमें इस घर से निकाल देता। फिर हम कहाँ जाते? तुमने इस छत के बदले मेरी बेटी का सौदा कर दिया। तुम माँ हो या क्या हुआ आपको? हाँ रफीक, रफीक क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ? कुछ बोले ना। क्या हुआ क्या है आपको? हाँ? रफीक बात सुने, उठे। रफीक हुआ क्या आपको? रफीक मुझे यहाँ से भेज दे। साला, उसके पीछे जाओ बेटा।
रफीक, रफीक, रफीक उठिए, उठिए रफीक। कैसी हैं आप आंटी? मैं ठीक हूँ सालार बेटा। कहो, किसी काम से आए थे तुम? वो कहती थी बाबा मैं लोगों की मदद करूंगी और तुमने उसके हाथों को जंजीरों से बांध दिया। नहीं नहीं आंटी, वो अंकल की तबीयत का सुना था, काफी दिनों से बीमार हैं। अब कैसे हैं? बस बेटा पहले से काफी बेहतर है। आंटी असल में मैं आपसे एक बात करने आया था। हाँ कहो बेटा। आंटी मैं मिनाल को पसंद करता हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। बेटा ये क्या कह रहे हो? मिनाल अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है, और हम भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। आंटी मैं संजीदा हूँ, मैं उसको खुश रखूंगा। बेटा ये कैसे मुमकिन है? आंटी मैं जानता हूँ आपके हालात अच्छे नहीं हैं, मेरा मतलब है। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? आंटी मैं मिनाल को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ और आपको एक महफूज जिंदगी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी शादी करा देती हैं मिनाल से, तो आप अपनी सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हैं आसानी से, क्योंकि ये घर मिनाल का हो जाएगा। तुमने इस छत के बदले मेरी बेटी का सौदा कर दिया। तुम माँ हो या बेटा अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। उसके तो बहुत से ख्वाब हैं जो भी पूरे भी नहीं हुए हैं। मैं क्या कहूँ सालार बेटा। आंटी इन हालात में मिनाल के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके बदले आप जो कहेंगी आई एम विलिंग टू गिव। आपको ये घर भी मिल जाएगा, एक बेटा। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, और किसी के भी घर में बुजुर्ग का साया होना बहुत जरूरी है। मेरा तो कोई नहीं है, मेरा घर, मेरी हर चीज सब मिनाल की, और मिनाल की हर चीज मेरी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मिनाल से, मुझे बस मिनाल के वालिदैन, ताकि मेरे वालिदैन का जो साया मेरे सर पे नहीं है वो आ सके। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, और अंकल का अल्लाह हाफिज। तुम्हें से रुखसत कहती है तस्लीम, ये सौदा है सौदा।
मिनाल, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। मिनाल, 2-3 घंटे बाद फजर हो जाएगी, मैं आपको ले जाऊंगा। मुझे लेकर चले मेरे पापा के पास। मैं ले चलूंगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। तुम जो कहोगे वही होगा। मैंने तुम्हारा सारा सामान कबर्ड पे पहले ही सेट करवा दिया था। नाल, आप ये चेंज कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देगा, मैं बाहर हूँ। बाबा, बाबा के बिना नहीं रह सकती। मनाल बेटा, मेरे बाबा को रोको। मनाल सब्र करो बेटा, मनाल सब्र करो बेटा। मनाल बेटा सब्र करो। मनाल बेटा सब्र। जाओ पानी लेकर आओ, पानी। मनाल, मनाल, मनाल बेटा, मनाल, मनाल, मनाल बेटा उठो। मनाल सब्र करो बेटा। मिनाल, मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे मौका दो। क्यों ना हम घर में छोटा सा डिनर रख लें? डिनर इन हालात में? हाँ, कोई बहुत बड़ी दावत नहीं, बस हम घर वाले मिलकर बैठ जाएं। मैं जानती हूँ कि मनाल का गम अभी बहुत ताज़ा है। उस बच्ची पर एक साथ बहुत कुछ गुजर गया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इंसान खुद को मुकम्मल तन्हा कर ले तो दर्द उसके अंदर मज़ीद बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम दोनों खाने पे जाएं। खाने पर? जी, सिर्फ हम दोनों। शायद तुम्हारा थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और तुमको मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ इस गम से बाहर आऊं। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ।